हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में ईयर्स। बेटा इसमें क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आपको बायोलॉजी के। कंप्लीट बायोलॉजी होगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। सॉरी, इसमें हिंदी में नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती जाऊँगी क्या क्या पूछ रहा है आपसे। उसके बाद में आप क्वेश्चन करने आना आंसर्स। क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, किस में टेक्स प्लेस होती है? तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जो जीव जगत होते हैं, उनमें हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में साथ में बताती जाऊंगी, समझते जाना आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं इन प्लांट्स ग्लूकोज इज प्राइमरली ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहे हैं प्लांट्स में जो हमारा ग्लूकोज होता है वो प्राइमरली किस से ड्राइव्ड होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा, सुक्रोज से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है? तो प्लांट ग्रोथ के लिए सब कुछ एसेंशियल है। H2O चाहिए उसको, O2 चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहे हैं वाटर इज रिक्वायर्ड इन प्लांट ग्रोथ फॉर। वाटर किस लिए रिक्वायर्ड होता है प्लांट ग्रोथ के लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, सेल इंडार्जमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आपका एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपसे कह रहे हैं विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। हालांकि ये चैप्टर आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने उसका क्वेश्चन डाल दिया है आपके लिए कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है। ठीक है, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन होता है? रेक्टम होता है, सीकम होता है, कोलोन भी होता है, लेकिन इलियम नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपसे कह रहे हैं विच पोर्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। आपसे कह रहे हैं कौन सा पोर्शन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं? तो वो हमारा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, वोकल बॉक्स भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है वोकल बॉक्स, साउंड बॉक्स अगर प्रोनाउंस कर रहा है तो सेम ही है, लैरिंक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा है सारे कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड के सारे कंपोनेंट को? तो क्वेश्चन का 7 का हो जाएगा सी, जो हमारा RH फैक्टर होता है और जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है ABO। तो वो हमारे सारे कंपोनेंट जो ब्लड ग्रुप के होते हैं वो उनको क्या कर रहा होता है? डिस्क्राइब कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, मेल्पिगियन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ। ठीक है, जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसका स्ट्रक्चर होती हैं? एक्सक्रीटिव पार्ट का। जो एक्सक्रीशन होता है हमारा, तो हमारा किडनी इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो कौन से जीव का क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं। तो वो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। और स्पेशली आप कह सकते हो कॉकरोच, आप उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि ऑर्थोपोड के फाइलम ऑर्थोपोडा अगर आपसे इसे पूछ ले कौन सा फाइलम है जिसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है, तो आप आंसर दे सकते हो इजीली कि वो ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ठीक है, हमारा पहला है लार्जेस्ट किंगडम, और सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है वो मोलस्का है, याद रखना आप लोग। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहे हैं आपसे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ऑफ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं मसल्स में उनको हम ऑल्सो कैसे जानते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं? एक्टिन हमारी थिन होती है और मायोसिन हमारी थिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी, कि थिन और थिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहे हैं ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो किसको आर्टिकुलेट करती है? तो वो हमारी ग्लेनोइड कैविटी ह्यूमरस और स्कैपुला को आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइनली फॉर्म्स द। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंबाइनली क्या फॉर्म करते हैं? तो हमारे क्या करते हैं? वो हमारे करते हैं CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो कंबाइनली फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन इज आर। फंक्शन क्या होते हैं ऑक्सीटोसिन के, वो आपको बताने हैं। तो फंक्शन जो हमारा होता है, काम होता है ऑक्सीटोसिन का, वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन का भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस का भी काम करते हैं, और मिल्क इजेक्शन का भी काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज
ये सभी काम किसके होते हैं? ऑक्सीटोसिन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग जो एपरेटस होता है, आपने देखा होगा जब हम एग एपरेटस, एग एम्ब्रियो पढ़ते हैं, एम्ब्रियो में एग एपरेटस होता है, उसमें हमारे कुछ क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 7-8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो एग एपरेटस में क्या कंसिस्ट करता है एग एपरेटस हमारा? तो एग एपरेटस कंसिस्ट करता है हमारा 2 सिनर्जिड्स उसके पास होते हैं और हमारा एक एग होता है। 2 सिनर्जिड्स और 1 एग, ठीक है। और आपसे पूछे कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो कितना सेल्ड और कितना न्यूक्लियाई होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, ऐसे याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू असिस्ट इन स्पर्म ओवम इंटरेक्शन। तो आपसे कह रहे हैं कौन सी ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं फ्रक्टोज को टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं जो हमारा स्पर्म का मूवमेंट होता है उसमें फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है, फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती हैं कुछ ग्लैंड्स, और वो फ्रक्टोज किस लिए होता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट अच्छे से हो पाता है स्पर्म का। किसके लिए? स्पर्म ओवम इंटरेक्शन के लिए। तो कौन सी ग्लैंड होती हैं वो? हमारी ग्लैंड हो जाती हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल है, उनमें फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, तो उससे जो हमारा स्पर्म की मूवमेंट होती है उसमें हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहे हैं लिपिज लूप प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारी लिपिज लूप होती हैं वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं किस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को लिपि लूप्स? तो हमारे किस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं? बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं उनको फेगोसाइटिस को इंक्रीज करती है, मतलब खाने का काम करती है। उसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी होती है या फिर कंसीव करने की जो चीज़ें होती हैं वो प्रिवेंट होती हैं, रुकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं लिंक्ड जो जीन्स होते हैं दैट वर ऑब्जर्व्ड बाय मॉर्गन वर प्रेजेंट ऑन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्स क्रोमोसोम। जो लिंक्ड जीन्स से हमारे जो ऑब्जर्व किए थे मॉर्गन ने, वर प्रेजेंट ऑन किस पे मिले थे? वो आपको एक्स क्रोमोसोम पे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इन अ डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय। तो डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसके साथ में लिंक्ड होते हैं? तो हमारे 17 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ में जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं न्यूक्लियोटाइड उनके। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहे हैं अ न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इट लेक्स द। तो ठीक है, न्यूक्लियोसाइड होगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा, एक जगह पे न्यूक्लियोसाइड होगा, एक जगह पे न्यूक्लियोटाइड होगा। तो मान के चलो यहाँ पे हम साइड कर दे रही हैं, यहाँ पे एस आई लगा दे रही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डिफर करते हैं फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड इट लेक्स द, उनमें क्या नहीं होता है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फेट जो ग्रुप होते हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डिफर करते हैं न्यूक्लियोसाइड से। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहे हैं द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन डॉल्फिन के, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है अलॉन्ग अ डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि ये कोई हमारा वो है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो उनका स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट है वहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में अडेप्टेशन के थ्रू और डिफरेंट नीड के साथ में। तो आपसे कह रहे हैं सेम स्ट्रक्चर है उनका फ्लिपर्स और पेंगुइन और डॉल्फिन का, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में और अडेप्टेशन और डिफरेंट नीड्स के हिसाब से। तो टाइप ऑफ एवोल्यूशन क्या कहलाएगा? तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल का जो बेस्ट एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है बेस्ट, वो वाला आपको बताना है। तो वो क्या होता है? p² + 2pq + q² = 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ क्या है बेटा? आपका स्वास्थ्य क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो स्वास्थ्य हमारा क्या होता है? वो कम्प्लीटली फिजिकल भी आप सही होने चाहिए, मेंटली भी आप सही होने चाहिए और सोशल वेलबीइंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, तब आप हेल्दी माने जाओगे,
ठीक है, ना कि ऐसा हो कि कंप्लीट फिजिकल फिटनेस हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं। एब्सेंस ऑफ डिजीज़, फिजिकल फिटनेस ये हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, हम हेल्दी नहीं हैं। साथ ही साथ आप फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग आपकी अच्छा होना चाहिए, तभी आप हेल्दी और स्वस्थ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहे हैं हम, जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो HIV होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल फाउंड हो जाता है, तो कौन सा मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसमें, और 21 का ए सही हो जाएगा। RNA मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपसे कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर आर कॉमनली नोन एज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं, तो अदर उनको कैसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लैब के नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें हमारा विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल। जो कैटल का र्यूमेन होता है, पेट होता है ये समझ लो, उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? वो हमारा होता है, आंसर आप बचाओगे 24 का XYZ, जो भी आंसर हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, वाई फॉरेन DNA कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो फॉरेन DNA होता है वो क्यों पास नहीं कर पाता? क्योंकि हमारा जो DNA होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए आंसर 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ठीक है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपने देखा होगा बायो मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसमें DNA मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे DNA मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं? तो उनके साइज के बेसिस पे किया जाता है। 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो एप्लीकेशन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो सब कुछ इंक्लूड है इसमें, एक के अलावा, तो वो क्या होता है, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन। आपका डी ऑप्शन एक्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई थी वो किसके ट्रीटमेंट के लिए दी गई थी? तो वो हमारी SCID के लिए दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 29, कह रहे हैं GEAC स्टैंड्स फॉर। जो GEAC है वो किस लिए स्टैंड करता है? तो वो स्टैंड करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट टू आइडेंटिफाई एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। आपको बताना है इंडिविजुअल है, उसके बाद में पॉपुलेशन है, तो एक्स किसके लिए स्टैंड करेगा? तो हमारा कम्युनिटीज़ के लिए स्टैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहे हैं, डैश द रूल स्टेट दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। एक रूल है जिसने दिया था, तो वो कौन सा रूल है जिसमें जो मैमल होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, उनके जो कान होते हैं और जो उनके लिम्ब होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो हीट लॉस हो वो मिनिमाइज हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? एलिन रूल होता है उसको, आंसर इसका एलिन रूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, करेक्टली इक्वेशन फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन। तो हमारा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए करेक्ट इक्वेशन होगा वो हमारा होगा GPP माइनस R इक्वल्स टू NPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इक्वल्स टू आपका आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, द ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल बॉन्ड एनर्जी, दीज आर। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को टू कन्वर्ट करने के लिए केमिकल बॉन्ड एनर्जी में। इनको क्या बोलते हैं हम? तो इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, या फिर प्रेडेटर्स बोलते हैं। तो इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 34 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? तो अज़ोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ मशरूम। मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको कैसे लगी क्वेश्चंस? आपको और चाहिए तो मुझे बताना। बाकी हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू।